हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे मूव होते हैं, वो यानी होता है कि यार ये इसका रेट एनालिसिस। सही है? सही है ठीक है, तो रेट एनालिसिस यानी एग्जैक्टली क्या? सर। रेट एनालिसिस मतलब हर एक क्वांटिटी का मतलब मटेरियल वाइज रेट फाइनलाइज करना। ओके रेट ओके, ठीक है ठीक है। तो ये जो, ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल की ये अभी रेट एनालिसिस का ये डैशबोर्ड है, ये डैशबोर्ड पे ये सब कुछ कैसे आया? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बताइए कि डैशबोर्ड में हमें क्या दिख रहा है अभी ये? सर रेट एनालिसिस के डैशबोर्ड में जो जब भी हम नया एस्टिमेट मतलब नया रेट एनालिसिस बनाएंगे तो यहाँ पे उसकी डिटेल शो हो जाएंगी। एनालिसिस डिटेल में एनालिसिस आईडी तो, करके और तो टोटल रेट में यस उसका यस, अभी रेट अभी दिख आपने जाएगा। यहाँ पे, अभी समझ लो कि यहाँ पे आपने डाला हुआ है कि यार ये प्लास्टरिंग वर्क है, प्लास्टरिंग में भी कौन सा इंटरनल प्लास्टर है, ठीक है? यस सर। तो जरा ये ओपन करके मुझे दिखाइए पहले कि यार ये क्या है एग्जैक्टली, ठीक है? सर हमने जो पेस्टिंग वो व्यू पे बटन वो पे व्यू पे क्लिक करेंगे। जो भी, यानी आप जो बता रही है, जो भी हमें डैशबोर्ड पे रेट एनालिसिस दिख रही है, वो हमें व्यू में जाके उसको व्यू में जाके ओपन करना है। यस सर, जब हम उस ठीक पे है, क्लिक करेंगे व्यू पे जाएंगे तो सारा डिटेल जो हमने फिल किया है उसके यस वो आ यस जाएगा। यस यस यस, ठीक है। अभी हम लोग देख रहे हैं रेट एनालिसिस, रेट एनालिसिस में हम लोग अभी जा रहे थे कि यार प्लास्टरिंग में, और प्लास्टरिंग कौन सा? तो इंटरनल प्लास्टर। इंटरनल तो थोड़ा प्लास्टर। नीचे स्क्रॉल करो आप। यहाँ पे मटेरियल डिटेल्स दिख जाएंगे, सारे मटेरियल जो भी हमने सिलेक्ट किए हाँ, इस तो अभी रेट रेट एनालिसिस फाइनल एनालिसिस करते करते टाइम पे टाइम। हमें हमें क्या क्या लगता है? यहाँ पे सीमेंट लगता है, सैंड लगता है, और ये सबका रेट्स हमें यहाँ पे निकालना है करके, ठीक यस है? सर, और उसकी टोटल ये हो गया मटेरियल। अभी रेट ये एनालिसिस मटेरियल में का रेट। यस यस, अभी रेट एनालिसिस में आपने मुझे यहाँ पे दिख रही है कि मटेरियल भी है, यहाँ पे लेबर भी है, मशीनरी भी है, और टैक्सेस भी है। ये यस है ना सर। मटेरियल डिटेल्स की ये सेक्शंस में है, ठीक है ना? यानी वो प्लास्टर करने के लिए आपको कौन सा मटेरियल लगता है, तो ये आपको यहाँ पे फिलअप करना है, ऐसा है क्या? यस सर, जो भी मटेरियल हमें प्लास्टरिंग वर्क के लिए लगता है उसे सिलेक्ट करके हमें यहाँ पे डालना पड़ता है, उसकी क्वांटिटीज, उसका रेट वगैरह। लेबर में हम लेबर ऐड कर सकते हैं कि कितने परसेंट लेबर लगे उसको मतलब काउंट में, और अमाउंट मतलब उसका रेट भी डाल सकते हैं, ऐड करेंगे। यस फिर परफेक्ट। मशीनरीज में हम मशीनरी इंटरनल प्लास्टर के लिए अगर मशीनरी यहाँ तो नहीं लगते, बट किसी और आइटम के लिए मशीनरी रखते हैं तो यहाँ पे मशीनरीज ऐड कर सकते हैं और उसके टैक्सेस। आया, समझ में आया मुझे, ठीक है। तो ये जो आप बता रही है ये मटेरियल हो गया, इसके नीचे मुझे कुछ है ना अमाउंट दिख रही है, तो अमाउंट में क्या होता है? तो यहाँ पे टोटल अमाउंट की डिटेल्स रहते हैं, जैसे कि मटेरियल के अमाउंट, लेबर अमाउंट, मशीनरी के अमाउंट, टोटल अमाउंट रहते हैं। फिर वो टोटल में सारे मटेरियल अमाउंट, लेबर अमाउंट और मशीनरी अमाउंट का जो भी सम रहता है वो टोटल में दिख जाता है। प्रॉफिट अमाउंट जो भी हमने टैक्सेस या फिर एडवांस में दिए है वो प्रॉफिट अमाउंट में दिखेगा। ओवरऑल टैक्स अमाउंट यहाँ पे आएगा। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, जो भी स्टैंडर्ड क्वांटिटी मतलब हम वन क्वांटिटी के लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी के लिए ले रहे हैं तो यहाँ पे वन दिखेगा, और यहाँ पे टोटल रेट दिखेगा, मतलब टोटल प्लस प्रॉफिट अमाउंट प्लस ओवरऑल टैक्सेस इक्वल टू टोटल आ रेट। सही है। तो मुझे यहाँ पे ये समझ में आया कि एक रेट एनालिसिस बनाने के लिए आपको मटेरियल भी लगता है, लेबर भी लगता है, बिल्कुल। मशीनरी भी लगता है, मशीनरीज और ये सब कुछ कैलकुलेशंस आपको यहाँ पे इंटरनल करना है, ठीक है? सर। तो सही। आपने मुझे जैसे ये मटेरियल का दिखाया वैसा लेबर का दिखाइए ना आप। सर यहाँ पे लेबर नहीं डाले तो इसलिए लेबर नहीं है। लेबर अगर यहाँ पे हमने डाले लेबर नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे लेबर डालना है, ठीक है? और यहाँ पे कोई मशीनरी लग रही है आपको, समझ लो कि अभी प्लास्टरिंग के लिए कोई मशीनरी नहीं लगती है, लेकिन मशीनरी भी कोई भी लगती है आपको, तो वो भी आपको मशीनरी सेक्शंस में जाके आपको यहाँ पे फिलअप करना है। सही है? यस सर, सही है। तो अगर हमें ये तीनों का समझ लीजिए अमाउंट अलग अलग दिखेगा हमें, जैसे यहाँ पे मटेरियल का हमें दिख रहा था, या यहाँ पे लेबर का दिख रहा है अभी, ये लेबर का सही अमाउंट है। टोटल कितना हुआ? यस सर। तो ये अमाउंट डिटेल्स में मटेरियल का अमाउंट यहाँ पे डालना है, लेबर का अमाउंट यहाँ पे डालना है, मशीनरी का अमाउंट यहाँ पे डालना है, ऐसे करके इसका टोटल आ जाएगा, ऐसा बोल रहे हैं आप? यस सर, जब हम मटेरियल जो भी मटेरियल ऐड किया है या फिर लेबर
ऐड किया उसका टोटल अमाउंट यहाँ पे दिख जाएगा। देखो हम पहले तो अब लेबर ऐड करेंगे, लेबर ऐड होगा तो उसका लेबर अमाउंट टोटल आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एक एग्जांपल पे 200 रुपया अपने पास यहाँ पे मेसन के लिए लग रहा है या जो भी है। हाँ, जो हमने सिलेक्ट किया, देखो मेसन के लिए हमने दो अकाउंट लिखे, मतलब 2 मेसन लगे गए, उसका रेट लिखा है 100, तो टोटल अमाउंट आ जाएगी 200 यहाँ पे। यस, परफेक्ट है। वैसे मशीनरी का कुछ तो डाल के दिखाइए हमें, मशीनरी का भी डाल के दिखाइए। मशीनरी हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, ये मशीनरी करेंगे। यहाँ पे नेटवर्क इशू है तो यस, मशीनरी आएगी, समझ लो कि कोई भी एक मशीनरी का मशीन अमाउंट है अमाउंट भी आ गई। ठीक है, ये सर। यस। फिर हम सेव और एग्जिट करेंगे तो ये एग्जिट 350 कैसे सेव। आया मशीनरी का? 350 हाँ मशीनरी का कैसे आया? हाँ सर, अमाउंट नहीं दिख रही है 350। 1 मिनट, तो हमने 3 बार 3 सर मशीनरी, सर ये टोटल मिला के अमाउंट जो भी अमाउंट है वो आएगा यहाँ पे, मतलब ओके ओके, देखो ऑटोमेटिक वो 333 तो ले लेता है हमारा। आपको यहाँ ऑटोमेटिकली यहाँ पे डालना आ है। जाएगा। ठीक है, समझ में आया मुझे वो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे खाली सिलेक्ट करना है जो भी लग रहा है मशीनरी आपको, और डायरेक्टली उसकी अमाउंट आपको नीचे दिख जाएगी। आपको खाली है ना क्रॉस चेकिंग करके ना यहाँ पे मटेरियल प्लस लेबर प्लस मशीनरी इज इक्वल टू टोटल, प्लस उसमें कुछ प्रॉफिट है इस वो ऐड करना है, टैक्सेस वो ऐड करना है यहाँ पे, और एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है, समझ लो कि 1 क्यूबिक मीटर के लिए 1 स्क्वायर फीट मीटर के लिए आप निकाल रहे हैं, तो उसकी टोटल आपको यहाँ पे दिख जाएगी। ठीक है, इस सर, अभी यहाँ पे ये जो अमाउंट है, यहाँ पे तो लास्ट में हमें अमाउंट तो दिख गई, ठीक है ना, तो वो प्रैक्टिकली कितना अमाउंट, तो उसका आगे क्या होता है, फिर आगे क्या होता है? फिर हम रेट एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पे वो सेव हो जाएगा, सबमिट और एग्जिट करेंगे समझ लो कि मुझे तो यहाँ सबमिट। पे सेव हो जाएंगे। यस यस यस। यहाँ मतलब डैशबोर्ड पे वो एनालिसिस दिख जाएंगे। अभी नहीं आई लेकिन, सर हमने सेव नहीं किया सर, सेव करो सबमिट नहीं उसको। किया, चलो ठीक है। सभी अभी प्रोजेक्ट वर्किंग है इसलिए नहीं सेव कर हाँ, रहा। प्रोजेक्ट वर्किंग है इसके लिए हमने उसको सेव नहीं किया, नहीं तो वो पूरा का पूरा ऊपर दिखता था हमें ये सब कुछ। चलो, मुझे वो क्लियर हुआ। समझ लो कि मुझे कुछ मटेरियल चेंजेस करना है, या मुझे कुछ वो करना है, इसमें मशीनरी के बारे में कुछ चेंजेस करना है, तो वापस हम लोग तो एक बार तो हमने कर दिया उसको, तो वापस हम लोग कैसे करेंगे उसमें, यानी कुछ मॉडिफिकेशंस कैसे कर सकते हैं रेट एनालिसिस में? सर जब हम यहाँ पे से व्यू करेंगे तो यहाँ पे आप ऐड भी कर सकते हैं या फिर अपडेट में कर सकते हैं। अगर सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे अपडेट मटेरियल का रहता है, अपडेट करेंगे यहाँ पे यस क्वांटिटीज वगैरह। यस यस, परफेक्ट है। चलो परफेक्ट है। तो लेकिन ये जो आप बता रही है, अभी यहाँ पे मुझे रेड एनालिसिस में ये दिख रहा है, यार एटम कैटेगरी है या मटेरियल कैटेगरी है, ये कहाँ से आई? सर ये एटम कैटेगरी मटेरियल कैटेगरी की लिस्ट जो भी रहते हैं वो पहले से हमने मास्टर में इनफिल करके रखी है सारे, कोर मास्टर अनमास्टर से। तो यानी आप ऐसी बता रही है कि जिस टाइम पे हमें रेट एनालिसिस करना है, तो आपको ये पहले एटम मास्टर, एटम कैटेगरी, मटेरियल मास्टर, मटेरियल कैटेगरी, इसमें ये सब कुछ पहले फिलअप होना चाहिए।
यस सर। उसके बाद ही यहाँ पे ना रेट एनालिसिस में आप ये मटेरियल कैटेगरी एंड मटेरियल कैटेगरी आपको यहाँ पे दिखेगी, नहीं तो यस सर। आपको यहाँ पे नहीं दिख सकती। सही है, सही है। चलो ठीक है। तो ये हो गया डैशबोर्ड रेट एनालिसिस का। तो जब तक पहले ये आपको फिलअप करना है, कोई भी एक आप कोई भी एटम का रेट एनालिसिस बना रहे हैं तो ये पहले फिलअप करना है आपको। ये फिलअप यस करने सर। के बाद ही है ना, उसमें नीचे आप जो भी दिया हुआ है वो सब कुछ फिलअप करने के बाद एक कोई भी एटम का हमें रेट मिल सकता है, यस। और वो रेट हमें पूरा का पूरा ऊपर डैशबोर्ड में मिल देख जाता है। सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप मैंने एक देखा नीचे, यार थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करो आप। यहाँ पे एक यहाँ पे मुझे जिस टाइम पे मैं चेक कर रहा था, मुझे आ, आ, नीचे चलिए और थोड़ा सा मटेरियल डिटेल से ये तो, कि वहां पे रेट एंड रेट एनालिसिस दोनों में डिफरेंस मुझे यहाँ पे दिखाई दिया था। वो कहाँ पे आता है? सर क्रिएट एस्टिमेट में आता है वो, हाँ, जब हम तो एस्टिमेट क्रिएट करते हैं तब ये यस रेट एनालिसिस। यस, अभी ये रेट एनालिसिस में हम लोग, तो यहाँ पे ये जो क्या बोल सकते हैं उसको, समझ लो कि मुझे रेट रेट एनालिसिस करना ही नहीं है एक एग्जांपल पे, तो हम लोग रेट कैसे ले सकते हैं? हम डायरेक्ट एस्टिमेट भी कर सकते हैं वहाँ पे।